दिवाली से ठीक एक दिन पहले लालू परिवार की जो मुसीबत थी वो बढ़ गई थी। लालू परिवार के बेहद करीबी माने जाने वाले अमित कत्याल को ईडी ने गिरफ्तार किया था। उनसे कई घंटे जो पूछताछ की गई उसके बाद ये कहा जा रहा था कि कई अहम सुराग जो है वो ईडी के हाथ लगे हैं। ऐसे में आज अमित कत्याल की जो पेशी थी वो कोर्ट में हुई, जिसके बाद उन्हें अब जो है कुछ दिन और ईडी के रिमांड पर ही रहना होगा। दरअसल लालू परिवार की अकूत संपत्ति का राज खुलवाने की कोशिश में लगी ईडी ने दिल्ली में गिरफ्तार किए गए अमित कत्याल को फिर से रिमांड पर ले लिया है। 11 नवंबर को गिरफ्तार किए गए अमित कत्याल को ईडी ने 16 नवंबर तक रिमांड पर लिया था। आज उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां ईडी ने फिर से उनकी रिमांड मांगी। ईडी ने कहा कि कत्याल से पूछताछ में कई अहम सुराग मिले हैं, इसलिए उससे और पूछताछ करना ज़रूरी है। इसके बाद कोर्ट ने उसे 22 नवंबर तक ईडी की रिमांड में भेजने का आदेश दिया है। अमित कत्याल को आज ईडी ने दिल्ली में विशेष जज गीतांजलि गोयल की कोर्ट में पेश किया और फिर से 8 दिनों की रिमांड देने का आग्रह किया। इसके बाद जज ने ईडी से पूछा कि क्या पिछले 5 दिनों की पूछताछ में कुछ हासिल हुआ है। ईडी ने कहा कि अमित कत्याल को हिरासत में लेकर हुई पूछताछ में ऐसे नाम सामने आए हैं जो अब तक कभी सामने नहीं आए थे। उन लोगों से इसका आमना सामना कराने की ज़रूरत है। अगर कोर्ट चाहे तो केस डायरी देख सकती है। अमित कत्याल की रिमांड अवधि 8 दिन और बढ़ाने की गुहार लगाते हुए ईडी ने कहा कि इस मामले में हमारा विभाग पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है। रेलवे में ज़मीन लेकर नौकरी देने के मामले में सीबीआई ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट में एके इन्फो सिस्टम को अभी आरोपी बनाया था। एके इन्फो सिस्टम का मालिक अमित कत्याल ही था। बाद में ये कंपनी लालू परिवार के नाम कर दी गई। कत्याल से पूछताछ में मिली जानकारी के बाद 3 लोगों को समन किया गया। जिन लोगों को समन किया गया है उनमें से कत्याल को कन्फ्रंट करवाना है। बड़े पैमाने पर पैसे का लेन देन हुआ है, इसके बारे में भी आमने सामने बिठाकर पूछताछ करनी है। ईडी के वकील ने कोर्ट में कहा कि रेलवे में ज़मीन लेकर नौकरी देने के मामले में कत्याल की भूमिका की जांच अभी काफ़ी अहम स्टेज पर है, इसलिए कत्याल की हिरासत में पूछताछ की ज़रूरत है। इसके बाद कोर्ट ने उसे 22 नवंबर तक ईडी की रिमांड में भेजने की मंजूरी दी। कोर्ट में कत्याल की पेशी के दौरान ये कहा गया कि ईडी के अधिकारी अमित कत्याल को लालू परिवार के सीए के सामने बिठाकर पूछताछ कर रही है। ईडी ने कहा है कि इसमें भी कई अहम जानकारी मिली है। उधर कोर्ट में रिमांड पर बहस के दौरान अमित कत्याल के वकील ने कहा कि तेजस्वी यादव कौन है ये हम नहीं जानते। जिस प्रॉपर्टी की ईडी छानबीन कर रही है वो तेजस्वी यादव के नाम से है, अमित कत्याल के नाम से नहीं। हम नहीं जानते कि तेजस्वी यादव कौन है और कैसे प्रॉपर्टी उनके पास आई। अमित कत्याल के वकील ने कहा कि पहले ही उससे 6 बार पूछताछ की जा चुकी है, तो अब कस्टडी की क्या ज़रूरत है। कत्याल ने कहा कि एके इन्फो सिस्टम नाम की जिस कंपनी की बात की जा रही है वो बेच दी है, तो अब इस सब से मेरा क्या मतलब। सब ब्यौरा लिखित है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। तो निश्चित तौर पर जिस मामले को लेकर बार बार विपक्षी दलों के निशाने पर तेजस्वी यादव और उनका पूरा लालू परिवार रहता है, अब उससे जुड़ी जब अहम कड़ी ईडी को अमित कत्याल की गिरफ्तारी के बाद मिल रही है, तो उनके रिमांड को बढ़ाने की जो पेशी हुई आज उसमें कोर्ट के समक्ष ईडी ने रखा, जिसके बाद उनके रिमांड की जो अवधि है उसे कोर्ट ने बढ़ा दी। अब देखने वाली बात होगी कि जब ईडी ने दावा किया है कि अब तक के पूछताछ में कई अहम सुराग हाथ लगे हैं, तो अब जब उनके रिमांड को बढ़ाया गया है तो और कई जो खुलासे हैं और कौन से वो खुलासे रहेंगे जो अमित कत्याल करते हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं।
घर वापसी की खुशी। पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।